प्रवाह गणित कार्यपत्रक 91 को हल करेंगे। आप इसको इसकी दक्षता है संख्याओं की तुलना आरोही अवरोही क्रम में समझ विकसित कर पाना। दी गई आरोही संख्या को क्रम में लिखिए। आरोही का मतलब हो गया पहले छोटी संख्या फिर उसके बाद में बड़ी संख्या। आप छोटी संख्या के लिए इसमें सबसे पहले चेक कर ले। देखो जैसे कि इसमें 6 संख्याएं और ये है तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ये 8,70,000 8,70,000 8,70,000 8,70,000 8,70,000। इसका मतलब है ये तो सभी में बराबर है। इसके बाद में है 908 209 90 553 और 502, सबसे तो ये 90 होगी। इस प्रकार से आपको पहले 90 फिर उसके बाद में 209 आ गई, फिर 543 आ गई, 545 आ गई, फिर 909। इस प्रकार से आपको क्रम में लिखना है। इसको देखो इनमें से सभी को पहले क्रम से देखो। सबसे छोटी होगी जैसे 2,50,402, दूसरी होगी 2,50,403, फिर तीसरी होगी 2,50,405, 2,50,501 और 2,50,505। इसी टाइप से अब दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में पहले बड़ी संख्या फिर छोटी छोटी छोटी। सबसे बड़ी है देखो ये होगी, देखो ये है 61,204 61,249, सबसे बड़ी ये होगी। पहले इसको लिख दिया। फिर 2 नंबर पे पहले इनको देखो देख करके देख लो। 2 नंबर पे इसको लिख दिया, 3 नंबर पे इसको लिख दिया, 4 नंबर पे इसको लिख दिया और 5 पर इसको लिख दिया। इसी टाइप से इनके पहले चेक करके आप इनके इकाई दहाई करके और पहले इनके टिक लगा लो। जैसे 1 नंबर पर इसको रखा 4,24,209, 2 नंबर पर इसको 4,22,130, 3 नंबर पर इसको रखा 2,42,130, फिर है ये 2,42,110 और 2,42,100। प्रश्न 3 खाली स्थान छोटा है बड़ा है के चिन्ह का प्रयोग कर सही स्थान लगी। ये 3,99,000, ये 3 लाख है और ये 6 लाख है तो ये छोटा हो गया तो ये छोटा है का निशान लगा दिया। इसमें देखो ये 8 लाख है ये 1 लाख है तो इसका मतलब ये बड़ा है तो बड़ा है का निशान लगा दिया। इसमें देखो ये 7,46,000 उन यहाँ आके देखो ये 99 और ये 89 तो ये बड़ा हो गया तो बड़ा है का। 3,99 1,86 तो इसका मतलब ये बड़ा है का निशान लगा दिया। अब आप प्रश्न 4 है नीचे दी गई संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या पर गोला लगाइए। तो सबसे बड़ी संख्या देखो इसका ये 7 लाख है और ये 3 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख तो ये सबसे बड़ी। इसमें देखो 3 लाख 7 लाख 9 लाख 1 लाख 4 लाख तो ये सबसे बड़ी। नीचे दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या पर गोला लगाओ। ये 9 लाख 9 लाख 9 लाख 9 लाख ये 7 इस पे लगा दिया। यहाँ पर 4 लाख 6 लाख 7 8 5 तो 4 लाख इसका इस पे लगा दिया। कार्यपत्रक 92 दक्षता भिन्नों की तुलना करने में उन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने की समझ विकसित करना पर। प्रश्न एक निम्नलिखित संख्या भिन्नों को शब्दों में लिखते हुए संख्या रेखा पर दर्शाइए। अब जैसे ये 3/4 लिख दिया, 3/4 अर्थात आपने ये 4 है तो ये 3/4 यहाँ हो गए, अर्थात 4 इससे हो गए और उसमें 3/4। 2 से 1/2 2 से 1/2 इसको 2 के बाद ये आधा है तो 2 से 1/2 इस टाइप से।
प्रश्न तो निम्नलिखित भिन्नों में ये कौन सा निशान है, छोटा है, बड़ा है, बराबर का चिन्ह लगाइए। तो 2/4 और इसमें 3/4 में ये जब हर बराबर हो तो ध्यान रखें अंश जिसका बड़ा होगा वो बड़ी होगी, छोटा होगा जो छोटी होगी। तो इसका मतलब अंश इसका छोटा है तो 2/4 ये छोटी होगी। इसको देखो, इन दोनों का हर दोनों का बराबर नहीं है, तो आप इनको इस टाइप से गुणा करके देख लो। पहले इसका इससे किया तो 9 हो गया, इसका इससे किया तो 10 हो गया। इसका मतलब है ये पहली संख्या है जो कैसी है, छोटी, तो ये छोटा है लगा दिया। इसको देखो, दोनों के हर बराबर है तो इसमें ये कैसी होगी, छोटी संख्या, इसलिए छोटा है का निशान लगा दिया। इसमें देखे, इसमें 8 है और इसमें 2 है, तो इनका पहले गुना करिए तो 4 दूआ 8, इसका इससे गुना किया तो 4 दूआ 8, तो ये हो गई बराबर। प्रश्न 3, निम्नलिखित भिन्नों को 4 तुल्य भिन्न बनाइए। तुल्य भिन्न का मतलब 3/4 का ऊपर के भी 3 पहाड़ा ले लो, 3 3 2 6 3 3 9 3 चौक 12 3 5 15, ऐसे इसका ले लो 4 4 2 8 4 3 12 4 चौक 16 4 5 20। ये तुल्य भिन्न है, क्यों कट के अंत में सबका अस्तित्व आएगा जो 3/4 के रूप में आ जाएगा। 5/7 को ले लो, इसकी भी 4 तुल्य भिन्न बनानी है, तो वैसे ही अंश में भी 4 का दे दो, ऐसे ही 4 बार पहाड़ा 7 का हर में भी ले लो। 5 5 2 10 5 3 15 5 चौक 20 5 25, 7 का ले लो पहाड़ा, 7 2 14 7 21 चौक 28 7 15 35। ये इस टाइप से आपकी 4 तुल्य भिन्न होगी। अब दिया हुआ है प्रश्न 4, संख्या रेखा बनाकर निम्नलिखित भिन्नों को प्रदर्शित कीजिए। 3/4 है, आपने लाइन खींच ली और ये पहला आपका यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो इनमें 4 थी तो 3 गिन लो, 1 2 3, अर्थात यहाँ आपका 3/4 हो गया। इसमें इसका मतलब 5 भाग करो, 1 2 3 4 5, एक में 5 है तो 3/5, यह 3/5 हो गया। इसमें 9/8, इसका मतलब 8 भाग करने हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पर 1, फिर ऐसे ही 8 लगा के ये 2, तो हमारे कितने 9, तो 8 तो यहाँ तक हो गए, 1 और 9, 9/8 ये हो गए। अब इसका लो 2/3, अर्थात 3 ही भाग करने, 1 2 3, तो 2/3 ये हो गया। अपना कार्यपत्र के 93 दक्षता, भिन्नों के सरलतम रूप की तुलना, आरोही अवरोही क्रम की समझ विकसित कर पाना। एक निम्नलिखित भिन्नों को सरलतम रूप में लिखिए। 3/21, अब इसमें देखो 3 का भाग दिया दोनों में, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 7। इसी टाइप से इसका लो 11/55 है, तो 11/55 है तो 11 11 का भाग दिया, तो 11 का इसमें दिया 1, 11 का इसमें दिया 5, 1/5। 15/75 में 15 का भाग 15/75 है, 15 15 का भाग दे दो, 15 का 15 में दिया तो 1, 15 का इसमें दिया तो 75, 1/5 भाग हो गया। 4/25 है, 4/25 में अब भाग किसका देंगे आप, किसका दें आप अपने, किसी का नहीं जा रहा, तो इसका मतलब 1, ये 4/25 ही आ गया आपका। अब इसमें देखो 12/72, तो 12/72 में आपने किसका दिया है, 12 का भाग दिया, 12 का 12 में दिया तो 1, 12 का इसमें दिया 6, 1/6 हो गया। 16/67 है, तो 16 का भाग दिया है, 16 का ही ऊपर और 16 का ही नीचे, तो अब ये देखो इसका इसमें भाग देंगे तो ये आपके पास आ गई 1/4। प्रश्न 2, दी गई भिन्नों की तुलना करते हुए छोटा है, बराबर, बड़ा है कि में से उपयुक्त चिन्ह लगाएं। पहली संख्या, अभी इसको देखो, इसमें दोनों का ये देखो आंसर देख लो, इसका 12, इसका वैसे पता नहीं चल रहा, आप इसका गुणा करके देख लो, 12 का 12, यहाँ 12 लिख दिए, 6 छक्का 36, इसका मतलब है ये 12 और ये 36 है, तो ये छोटी संख्या हुई और हमने लगा दिया छोटा है का निशान।
दूसरे में पहुँचो, इनको करो वैसे ही। 14 चौका 56, 28 चौका 112। इसका मतलब ये छोटी होगी, आप इसको लगा दो। इनके भी हर दोनों आसमान है, तो 6 का इससे किया 6 तिया 18, 4 का इससे 4 दूगा 8, तो ये बड़ी है तो हमने बड़ा लगा दिया। इसमें देखो पहले इससे गुणा करेंगे, क्योंकि पहले इधर इस वाले जो अंश है ना, इसको 4 दूगा 8, 3 दूगा 6, तो इसका मतलब ये बड़ी हुई, तो बड़ा है का निशान लगा दिया। इधर लो दोनों के हर बराबर है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो अब ये छोटी है और ये बड़ी है, ये छोटी है ये बड़ी है। इसमें गुणा करो 11 चौका 44, 25 चौका 100, इसका मतलब ये छोटी है। इस प्रकार से आप छोटा है बड़ा है इसकी तुलना कर सकते हैं। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित भिन्नों को आरोही व अवरोही क्रम में लिखिए। आरोही, इसमें अब देखो सबका जो हर है 7 है, तो इसका मतलब सबसे छोटा अंश होगा वो छोटी है, उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा, तो सबसे छोटा हो गया 1/7, 1/7, 2/7, 4/7, 5/7 और 6/7। ये आरोही क्रम में होगी। अवरोही इनका उल्टा हो गया, ये 6/7, ये 5/7, 4/7, 2/7, 1/7, ये आपके हो गए। इसको देखो, अब इसमें ये है ऊपर अंश बड़ा है, अंश बड़ा है तो उसमें ध्यान रखो जिसका हर बड़ा होगा वो सबसे छोटी होगी। जैसे ये है सबसे छोटी, इसके बाद में ये इससे बड़ी, इससे बड़ी कौन सी हो जाएगी, ये इससे बड़ी कौन सी हो जाएगी 11/5, इससे बड़ी हो जाएगी 11/3। अर्थात जिनके अंश बराबर हैं तो उनमें जो नीचे हर बड़ा है वो सबसे छोटी है और छोटा है वो सबसे बड़ी है। अब इनको उलट दो, अवरोही क्रम में लिख दो 11/3, 11/5, 11/11, 11/11, 11/13, इस टाइप से। प्रश्न निम्नलिखित भिन्नों की तुलना कीजिए और बताइए कौन सी भिन्न बड़ी है। 4/5 और इसमें से देखो पहले इनका ये बड़ी है, कैसे, इसका इससे गुणा किया तो कितना हो गया 24, इसका इससे किया तो 25, तो इसका मतलब ये छोटी है, ये 5/6 बड़ी है। इसी टाइप से इसका लो, इनमें देखो इनका तिरछा गुणा 30 एका 30 और इसका 15 चौका 60, इसका मतलब ये छोटी होगी, छोटा है लगा दिया। बड़ी कौन सी भिन्न होगी 4/30 बड़ी है। ये हमारा 93 वर्कशीट हो गया, वर्कशीट नंबर 94। कार्यपत्रक 94, दक्षता है भिन्न संख्याओं में दशमलव संख्याओं की समझ विकसित कर पाना। प्रश्न 1, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाइए। कैसे दर्शाना है आप इसको थोड़ा सा देखें। आपकी ये दी हुई है 0.5, अर्थात इनमें 5 लगा दी, 1 2 3 4 5, 0.5 ये हो गया। ये दूसरा देखो 1.9, एक तो यहाँ हो गए, 9 और गिनो, ये यहाँ हो गया। तीसरा 2.5, 2 इसके 5, 1 2 3 4 5, ये 2.5 हो गए। फिर लो 1.6, एक तो हो गया, 6 और गिनो, 1 2 3 4 5 6। फिर है 3.7, 3 ये हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, इस टाइप से। तो निम्नलिखित अगली प्रश्न, तो नीचे दी गई दशमलव संख्या को स्थानीय मान सारणी में लिखो। अब जैसे ये है दशमलव से पहले 35.830, तो ये तो क्या होगी दहाई, 3 इकाई होगी कितनी 5, दशांश 10वां से 8 और ये हो गया 100वां हिस्सा शतांश, ये हो गया 1000वां सहस्त्रांश। अब इसका देख लो 1 8 इसमें आगे, इसका 3 0 ये इसमें आगे,
इसमें देखो अब ये दे दिया, सैकड़ा और दे दिया, तो सैकड़े को इसमें लिख दिया। ये दहाई का रूप हो गया और ये 5 इकाई हो गया। अब ये देखो, ये तो हो गया दशांश 1, ये हो गया शतांश और ये हो गया सहस्रांश 1 0। अब इसको देखो, यहाँ तो 2 1 16, क्योंकि ये हो गया सैकड़ा दहाई और ये हो गया 6 इकाई। ये हो गया दशांश शतांश सहस्रांश, दशांश शतांश सहस्रांश। इसका लो 7 6 8 0 दशांश सहस्रांश, दशांश शतांश सहस्रांश, इस टाइप से। प्रश्न 3, निम्नलिखित दशमलव के रूप लिखिए। 318 हो गए। ये सहस्रांश, दशांश नहीं है तो दशांश की 0 लगा दी और ये 5 और 3 लिख दिए इस टाइप से। तो ये हो गए 318.005। ऐसे ही इनमें लिखना है। ये दोनों तो हो गए 95, ये दशांश है, ये सहस्रांश, तो 95.0 95.11 95.11 इसको ऐसे बोलते हैं। अब इसको देखो तीसरा, ये दशांश शतांश सहस्रांश, तो ऐसा 0 लगा के 0.763 0.763। इसको देखो 50 दिया हुआ है तो 50.0, क्योंकि दशांश नहीं है, 031 50.031 50.031। अब अगला ले लो 200 + 30 अर्थात 230 हो गए। तो और ये दशांश नहीं है तो 0.4 230.04। अब इसको देखो प्रश्न 4, निम्नलिखित को दशमलव के रूप में व्यक्त कीजिए। 4 का इनकी भिन्न मिटा ली, 4 2 8 और 3 11/2 हो गए। तो 2 का 11 में भाग दो, 2 का 11 में दिया तो 10 बार गया, 5 आ गया, 1 बचा, 0 लगाई तो दशमलव लग गया, 2 पंचा 10 अर्थात इसका हो गया। अब इसका देखो भिन्न में ताली 5 2 10 और 3 13/5, तो 5 का 13 में दिया तो 5 का पहले 2 बार गया। अब इसका बचे कितने, 3, 3 में 0 लगाए तो 0 यहाँ दशमलव लगा दो, 5 6 की 30 2.6। इसका अब देखो 7 को 9 का 7 में दिया तो 0.77, ठीक है। इसमें ऐसे ही 1.888, इसी टाइप से इसमें देख लो 5.66, आगे चलता रहेगा ये कम, क्यों ख़त्म नहीं हुआ है। और ये 0.6 है, इस टाइप से ये अपना 94 कंप्लीट हो गया। कार्यपत्रक 95, दक्षता है दशमलव संख्याओं की तुलना की समझ विकसित कर पाना। निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है लिखिए। अब इनमें देखो 1.09 1.009 और 1.9, तो ये बड़ी है, क्योंकि ये तो 1 रुपये और 9 पैसे है। ये 1 रुपये 9 पैसे के आगे का हिस्सा है, क्यों अपने तो यहाँ तक ही है। 1 रुपये ये 90 पैसे है, तो ये सबसे बड़ी होगी। इनमें देखो 50 50 500 और यहाँ 5, तो सबसे बड़ी कौन सी होगी, 506.3। 18 रुपये 18 रुपये 18, ये तो सही है। यहाँ 30 पैसे या 29 पैसे, यहाँ 0 पैसे, तो ये 30 पैसे वाला हो गया। 0 यहाँ 0 पैसे, यहाँ 7 पैसे और यहाँ 70 पैसे हैं, तो ये 70 हो गया। यहाँ 281 रुपये 281, ये तो ठीक है। यहाँ हो गए 9 पैसे, यहाँ हो गए 90 पैसे, यहाँ ये तो ये 90 पैसे वाला। प्रश्न 2, नीचे दी गई संख्याओं के दशमलव संख्याओं के बीच में दिए गए बॉक्स में छोटा है बराबर बड़ा है का उपयुक्त चिन्ह लगाइए। 50.9 5.9, इसका मतलब ये कैसी होगी, बड़ी होगी। अब इसको देखो 113.30 113.33, इसका मतलब ये बड़ी होगी, वो छोटी होगी। ये 30 है और यहाँ 33 है। 10.57 10.57 बराबर है
0.85, 0.82, तो ये पहली वाली अर्थात ये बड़ी होगी। 75.75, 75.07, इसका मतलब ये बड़ी होगी। 35, 55, 35, 55 दोनों ही ये भी बराबर होगी। क्रम से संख्याओं का भी इनको लिखो। देखो 3, 21 इसका दशमलव के रूप में, 21 का 30 में भाग देंगे तो ये आएगा, 6 का इसमें देंगे तो ये आएगा, और 10 का इसमें देंगे तो ये आएगा। इनको आरोही क्रम में सबसे छोटी तो कौन सी होगी, ये, फिर ये 0.142, फिर ये, इसी टाइप इनका भाग दे लिए, वो तो सेम ही बात है, ऊपर वाली संख्या की सेम है। 5 का इसमें दिए तो 0.5, इसका 10 का दिए तो 5.5, 100 का इसमें दिए तो 0.55, तो सबसे छोटी होगी ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। अब इसमें देखो 0.1, ये हो गया 0.35, इसमें हो गया 0.035, सबसे छोटी ये, फिर ये, फिर ये। सत्य सत्य कथन ये करिए। स्थानीय सारणी में जैसे जैसे हम बाएं से दाएं ओर जाते हैं तो गुणनखंड पिछले गुणांक का 1/10 हो जाता है। एक खंड को 10 समान भागों में बांटने पर प्रत्येक भाग उस इकाई का 1/100वां या शतांश भाग होता है। दशांश 25 इनमें सब बड़ी दशमलव संख्या है। 25.3707 बड़ी संख्या है। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।